मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अनमोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 27वें इजलास आम में खुश आमदीद कहता हूँ। इजलास आम का टाइम था 10:30 बजे, कॉल की थी, कोरम पूरा नहीं हुआ। दोबारा 11:30 बजे मैंडेटरी है, 1 घंटे बाद हमने शुरू करना है और हमारा टाइम हो गया है। जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हाजिर होंगे वही हमारा कोरम होगा। तो सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सदर मैनेजिंग कमेटी रियाजुल हक साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लें। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ राना मोहम्मद अकरम साहब से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं कि वो भी अपनी नशिस्त पे तशरीफ लें। फयाज क्यूम जोया साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। और हमारे हबीब यूसुफ साहब मेंबर एग्जीक्यूटिव उनसे भी मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी अपनी नशिस्त पे बरजमा हों। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कारी साहब से कि वो आए और अल्लाह के बाबरकत नाम से इस इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, फरमा दीजिए ऐ अल्लाह बादशाहों के बादशाह, वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि तू जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और तू जिसको चाहता है इज़्ज़तों से नवाजता है और जिसको चाहता है तो रुसवा करता है। बियदिकल खैर, तमाम की तमाम भलाई अल्लाह ही के हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हल है उसको भी मोरल है, सब लोग जानते हैं। सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की कमी है और लास्ट एजीएम में हमने एक प्रपोज़ल दी थी कि किस तरह से सोसाइटी के लिए हम फंड जनरेट कर सकते हैं, और उसमें उसी प्रपोज़ल में इसके सोसाइटी के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी हमने दिया था ताकि सोसाइटी को आइंदा अगले आने वाले 10-15 साल में फाइनेंस की कमी ना हो। तो उस प्रपोज़ल का एक हिस्सा हमने हमारे जो रियल स्टेट के दोस्त हैं उनकी रेजिस्टेंस के बावजूद हमने इम्प्लीमेंट किया था और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट निकले। हमने जो ट्रांसफ़र फीस और बाकी चार्जेस बढ़ाए थे उससे सोसाइटी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ, और ये सब कुछ आपके ताउन से हुआ है जिसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं। उस प्रपोज़ल का जो दूसरा हिस्सा है वो डेवलपमेंट फ़ंड का था,
जो हमने लास्ट AGM में उसको मौखर कर दिया था, इस ख्याल से कि नेक्स्ट AGM में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने अपने रेजिडेंट कोलीग से ये मीटिंग से पहले 2-3 सेटिंग की और मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की ये अगर हम डेवलपमेंट फंड्स लगाते हैं तो ये हमारी सोसाइटी के लिए किस तरह से बेहतर हो सकते हैं और हम सोसाइटी के मामलात को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कल शाम में भी हमारी सिटिंग हुई और उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो मेजॉरिटी मेंबरान हैं वो इस पर रजामंद नहीं है। अब अगर हम हालात का जायज़ा लें, मुल्की हालात भी ऐसे ही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के जो वसाइल हैं वो भी महदूद हैं, तो हम लोग आपके लिए सहूलत पैदा करने आए हैं, कोई प्रॉब्लम जनरेट करने के लिए नहीं आए। कुछ दोस्त यहाँ बैठे होंगे जो ये चाहेंगे कि डेवलपमेंट फंड लगाना चाहिए क्योंकि इसके बगैर जो है तरक्की मुमकिन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी की जो यहाँ पे रेजिडेंट कोलीग हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए और जो बाकी दोस्त हमारे आए हैं, मोर और लेस हमारा सोसाइटी का जो स्टेटस है, हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इस सिचुएशन को देखते हुए डेवलपमेंट फंड जो है वो हम मुखर कर रहे हैं। फिर किसी अच्छे टाइम पे इंशाल्लाह ताला हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी आपकी है, आपके तावन से ही हमने ये सारा कुछ करना है। दूसरी बात DHA मर्जर की है। ये पहले भी काफ़ी लोगों ने कोशिश की है कि DHA के साथ मर्जर हो जाए। जब हम लोग आए तो हमने भी कोशिश की, हमने DHA को लेटर लिखा, उनसे मीटिंग की, उनका जो जवाब आया वो हमने आपसे शेयर किया। अब फिर दोस्त जो है वो कोशिश करना चाहते हैं तो वो कर लें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं क्योंकि हम सोसाइटी की वेलफेयर चाहते हैं, इसमें किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अब DHA के साथ जो आपने अप्रोच करना है उसका एक ऑफिशियल तरीका है, एक अनऑफिशियल तरीका है। ऑफिशियल तरीका जो है सोसाइटी एक्ट में डिफाइन है। अगर कुछ दोस्त चाहेंगे तो हम उनको गाइड भी कर देंगे, वैसे सारे लोग समझदार हैं। अनऑफिशियल तरीके में आप उनके साथ कोई सेटिंग कर सकते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेके, और फिर जो भी उसका अगर कुछ आपको उसमें नज़र आता है कि इसमें चांसेस हैं मर्जर के, तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग एक ही हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हैं। DHA मर्जर भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं 2 बंदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो चौधरी अख्तर साहब का, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया और सोसाइटी को क्लीन और ग्रीन बनाने में हमारी मदद की। दूसरा जो है वो मैं सलीम अख्तर कल्लू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लास्ट AGM में जो हमने प्रपोज़ल दी थी फंड जनरेशन की, उसकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बड़ी अच्छी उनकी सजेशन थी। वैसे भी वो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी इस जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूँ। आखिर में मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने आपकी सोसाइटी को नीट एंड क्लीन किया। सब इंजीनियर ज़ुबैर और जितने भी हमारे माली हज़रात हैं, गार्डनर हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपकी सोसाइटी को खूबसूरत बनाया। और उनके लिए मैं जो माली हैं हमारे 10,000 रुपया पर माली, और ज़ुबैर के लिए, सब इंजीनियर के लिए 15,000 रुपया कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ और ये उनको मैं अपनी पॉकेट से पे करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आइटम एजेंडा नंबर 12 है, उस पे जाके डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। हमारी सीड्स हुई हैं जी इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में 27 मिलियन की,
और एक्सपेंस हुए हैं हमारे 19 मिलियन के, और टोटल जो हमारे पास इस वक्त कैश बैलेंस है वो 48.4 मिलियन है। ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है, उसमें क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। ये आपके पास सारी डिटेल है, एक्सपेंस कौन कौन से हुए हैं, मेजर हैं सैलरीज के और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के, गैस के, और इसकी अप्रूवल चाहिए आपसे। ये ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुके हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट सबके पास मौजूद है। नहीं, अप्रूवल क्वेश्चन आप रेज करें, अपने पास लिखें क्वेश्चन। ठीक है जी, एडमिटेड पेश करें, अभी पेश करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आपको माइक दें। दूसरा जी बजट है हमारे पास 192 मिलियन का, जो हम प्रपोज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ हेड्स डाले हैं, जहाँ से रसीट्स आएंगी 192 मिलियन की, और 193 मिलियन के प्रोजेक्टेड हमने एक्सपेंस किए हैं, जिसमें मेजर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डेवलपमेंट के हैं, सैलरी स्टाफ है, स्टेशनरी है, इसके अलावा इसमें मस्जिद का फंड है, ग्रेवयार्ड का है, मेन गेट की कंस्ट्रक्शन है, और हमारा इंडिपेंडेंट फीडर के एक्सपेंसेस हैं। वो हमने सारे इनकलकुलेट करके हमने वर्कआउट किया कि ये हमारे जो एक्सपेंस होंगे वो 193 मिलियन के होंगे। अब ये है जी बजटेड फॉर द ईयर 2022 और 23 के लिए, वो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको क्वेश्चन आंसर में हम रिप्लाई कर देंगे। आपके पास पेज होएगा जी बजट के लिए, जिसके अंदर हमने डिफाइन किया है कि जी कौन कौन से हेड से हम पैसे जनरेट करेंगे और कहाँ कहाँ एक्सपेंस आउट होंगे, और वो सारी डिटेल भी आपके पास अवेलेबल है, ऑडिट रिपोर्ट भी मौजूद है, इसके अलावा बजट का पेज भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं, क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर किया जाए जी, मैं बोलें दे माइक अभी देते हैं, अभी कोई लेटर नहीं आया, कुछ नहीं, माइक नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। और मेरा ख्याल में बाकी लोग भी हाथ खड़े करते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला। हम तो इधर उधर से सुन के आए हैं कि जी आज मीटिंग है जी, बैठे, इनका मामला ना आदमी कहते हैं इसका जवाब दे लें उसके बाद। मैनेजर साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए, शबीर साहब को भी लेके आए। कि जो मटेरियल आज आइटम वाइज पेश किया जा रहा है, इसका जो वर्किंग पेपर है वो हमारे घरों में ड्राफ्ट नहीं हुआ। ये मैनेजर साहब खड़े हैं, एज पर लॉ हमने उसको यूपीसी करवाना होता है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, जिसकी रिसीविंग जीपीओ की हमारे पास मौजूद है, और सारे की सारी हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जमा करवाई। मुझे एक जो हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ उम्र में बड़े मेंबर हैं डॉक्टर फरज साहब का, उनकी कॉल आई थी, तो मैंने 5 बुकलेट उनके घर भिजवाई थी कि तैयारी करें। बाकियों को क्यों नहीं मिली, या इसका मैनेजर साहब जवाब दे सकते हैं कि इनका काम था पोस्टल करवाना, अब डिलीवर करना ये पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसकी ड्यूटी है। अगर नहीं पहुंची तो उसके लिए माजरत खाएं, और बुकलेट हमारे पास मौजूद है, आपको भी डिलीवर करना है। उसके बाद मैनेजर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमने फर्दन कॉल करके लोगों को इंश्योर किया है, ये सामने खड़े हैं, अब नहीं पहुंची तो उसमें हम माजरत खाएं। या साहब की बात सुन लें, या अच्छा सुन एक वो हम आपसे सवाल कर सकें, ना कि जो डिपेंड कर रहा था गवर्नमेंट चार्जेस से, वो काइंडली बता दें कि क्या है, वो क्लियर कर दें। ये जो बजट इनफ्लो और बजट आउटफ्लो है, पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी है, इसको हमने एक एक आइटम को अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डिस्कस किया है। सुन लें,
दूसरे नंबर पे ये प्रपोज्ड है, ये फाइनल नहीं है। ये हम एक प्रजम्पशन करते हैं कि मुझे इस ए हेड से 5 लाख आना है, बी हेड से 7 लाख आना है, सी हेड से इतना आना है, और ये प्रजम्पशन बेस्ड होता है, कैश इन हैंड नहीं होता। मेरे पास 20 करोड़ हो तो बजट की तो जरूरत ही नहीं, तो मैं तो सिर्फ आपसे पूछूं कि मुझे एक्सपेंडिचर की दो। हम तो कमा के आपको दिखाएंगे, वही एक्सपेंड करेंगे। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है कि जिस दिन हम आए थे, पिछले बजट में हमने फिगर दी थी, अभी क्योंकि वो आइटम आ गया था, मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताता कि हमने कोशिश की है। 2 तरह के काम होते हैं, एक काम होता है जो हमने खुद करना होता है अपने हाथों से, एक काम होता है जो कहीं से करवाना होता है। जो काम खुद करने थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप आई विटनेस हैं, सफाई देख लें, यूटिलिटी जो हम कर सकते थे। ये प्रज्यूम्ड फिगर है, जो फिगर ड्रॉप होगी उस पर डिस्कशन नहीं होगी। जब हम इसको आइटम वाइज करेंगे डिस्कस, उसको हम डिलीट कर दें। आप टेंशन ना लें, जो ये मुअज़्ज़ज़ हाउस अप्रूव करेगा हम उसी को लेके चलेंगे, ये आपसे वादा है। कोई ऐसा आइटम हिडन नहीं होगा। थैंक्स। बजट आपने तो देख लिया होगा, इसमें इनफ्लोज कैट भी देख लिए होंगे कि क्या क्या हमने उसमें डाला है और क्या क्या आउटफ्लोज हैं। इसमें जो प्रपोज्ड है था वो शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा 50,000 से, कॉस्ट ऑफ एक्सेस लैंड जो प्रोजेक्टेड है वो 1.5 मिलियन की है। डेवलपमेंट चार्जेस जो कि बाद में डिसाइड करेंगे कि वो लगने हैं या नहीं लगने, वो 50 मिलियंस के थे। मस्जिद फंड जो डोनेशन एक्सपेक्टेड है वो 20 मिलियन की हैं। मेंटेनेंस चार्जेस जो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसमें 5 मिलियन की है। इनफ्लो सेल्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स अगर अप्रूवल हो जाती है, और कमर्शियल प्लॉट्स की, और सुई गैस कैट में जो चार्जेस हैं वो 20 मिलियन, 30 मिलियन, 1.4 मिलियन के हैं। और ट्रांसफ़र फीस जो हम मिलेगी जो हमें वो 50 मिलियन की है। पोजेशन चार्जेस हैं 5 मिलियन के। अदर इनकम्स में वो मिसलिनियस में हो सकती है, कोई भी स्क्रैप वगैरह जो सेल आउट करके 3 मिलियन के हैं। इसके अलावा सर्विस चार्जेस हैं जो हम रेजिडेंट से लेते हैं, उसमें 4.5 मिलियन के हैं। सर चार्जेस जो एक्सपेक्टेड हैं कि अगर हम जो हमने लगाए हुए हैं 3% पर मंथ के हिसाब से, कि अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्टर है तो वो पे करेगा। वो टोटल फ्लो हमारा प्रोजेक्टेड था कि 192 मिलियन का। इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंस जो होने हैं वो 6 मिलियन के हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जो नॉर्मली होता है पूरे साल का वो 12 मिलियन का है। सैलरीज स्टाफ की हैं वो 10.8 मिलियन की हैं। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज है, रिपेयर मेंटेनेंस है। इसके अलावा लीगल प्रोफेशनल फ़ीस हैं जो 1 मिलियन की रखी हुई है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े लिटिगेशन में जाने के लिए किसी भी केस में तो वो 1 मिलियन के हैं। इसके अलावा जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो अगर हमें अप्रूवल जाना पड़ता है कमीशन से LDA के तो वो 20 मिलियन की हैं। ग्रेवयार्ड की बाउंड्री है वो अगर फाइनलाइज हो जाती है तो वो 10 मिलियन है। इसके अलावा मस्जिद के फंड्स हैं जो हम एक्सपेंस आउट करेंगे वो 17.5 मिलियन के हैं। सुई गैस का है 40 मिलियन का। मेन गेट की कंस्ट्रक्शन है 10 मिलियन की। और मेन ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंशन है, अगर वो अप्रूवल आ जाती है वो 5.5 मिलियन की है। और इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक फीडर है, एक तो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं और जो फर्दर हमें कैश चाहिए होएगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो 58 मिलियन का है। और टोटल जो हमारे प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस है वो 193 मिलियन के हैं। ये है जी बजट। अब इसमें जो जो चीज़ें ड्रॉप होंगी वो ड्रॉप कर देंगे और जो जो चीज़ें अप्रूव होएगी वो अप्रूव हो जाएंगी। इसकी अप्रूवल बाद में लेते हैं। बुकलेट आपके पास है, डिटेल देख लें आप भी। मलिक साहब ये बुकलेट दे दें जो पड़ी है, ले आए सारी उठा के दें दोस्तों को। रिपोर्ट पेश करनी है तो इसमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं ख़ुसूसन जो यहाँ पे रहाइश पजीर नहीं है, उनके 2-3 जो काम हैं, पहले नंबर पे वो कहते हैं कि ये अप्रूव्ड होनी चाहिए LDA से। सेकंड नंबर पे वो कहते हैं कि यहाँ पे बिजली आ जानी चाहिए।
ऐसी है जी। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं कि गैस भी आनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी काम वो कहते हैं जी बाद में करें। तो सबसे पहले बिजली की बाबत बताते हैं कि बिजली के 3 स्टेप्स हैं। पहले बिजली का डिमांड नोटिस ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, ना लगने की वजह यह है कि राइट ऑफ वे नहीं था। हमारे रास्ते में 2 हर्डल्स हैं। पहला ये है कि नेशनल हाईवे जो हमारे रोड्स होते हैं उस पे जो पोल लगने होते हैं उसकी बाज़ाब्ता परमिशन देता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमें राउंड अबाउट 60 लाख का डिमांड नोटिस भेज दिया है। जमा इसलिए नहीं करवाया कि हाउस से अप्रूवल लेके हम जमा करवाएं। दूसरे नंबर पे अप्रूवल आती है रिंग रोड की। रिंग रोड की अप्रूवल हमने भेजी थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये लेस्को खुद हमारे से अप्रूवल ले, क्योंकि हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अप्रूवल देते हैं, वो हमारी पेंडिंग है। जब ये दोनों अप्रूवल की हम पेमेंट कर देंगे उसके बाद लेस्को हमें बाज़ाब्ता इसका डिमांड नोटिस जो करंट वैल्यू होगी उसका भेजेगा। मेरे ख्याल में पहले 1 करोड़ 67 लाख हमारा जमा है, लेकिन जो अपग्रेड होगा वो राउंड फिगर में आपका को 4.25 करोड़ का होगा। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपकी बिजली में एक रुकावट आई है। लेकिन उसके दरमियान हमने एक टेम्परेरी लोड जो है वो हमारा इंशाल्लाह 15 दिसंबर तक 100 लोगों के घरों में बिजली पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। उसका हमने अरेंज कर लिया है, वो हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाती है जी अप्रूवल फ्रॉम एलडी। पिछली, इसे थोड़ा सा पीछे ले लें, आवाज शोर हो रहा है। पिछली एजेंट में बताया था मैं जाती तौर पे एलडीए गया हूं। हमारी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी अप्रूवल एलडीए नहीं देती, उनके अपने नाम से हैं, अपने तरीकेकार हैं, अपनी रिक्वायरमेंट। उसके बाद एक इर्रेगुलर कमीशन बना था। इर्रेगुलर कमीशन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं राना मोहम्मद अकरम साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत से वो 200-400 पेजों की एक बुकलेट तैयार किया है जिसमें सारे जो इवेंट्स हैं, कैसे कैसे ये सोसाइटी बनी, कहाँ कहाँ से अप्रूवल आई, क्या क्या हर्डल, वो कंप्लीट करके हमने जमा करवाई है। और आई थिंक हमारा 36 नंबर है, 36 नंबर है हमारा सीरियल में। अनफॉर्चुनेट है ये जो रजीम चेंज हुई है उस पर कोई कमीशन ने वर्क नहीं किया। पहले उसके कमीशन में एक जज साहब थे, अब जो करंट मिली था मैंडेट वो मिला था रुस्तम अली मलिक साहब, लेकिन उनको टीओआर नहीं दिए गए। इसके पैरेलल आपने अखबार में पढ़ा था कि सीएम पंजाब चौधरी परवेज लाई ने भी एक कमीशन बनाया है ताकि जो सोसाइटियां इर्रेगुलर हैं उनको रेगुलराइज किया जा सके। वहां पे भी खुशकिस्मती है कि हमारे दोस्त हैं राना साहब के, वो कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हुई। अनफॉर्चुनेट है वो भी फंक्शनल नहीं हो सके। आमद सईद राना साहब मशीरे खास है सीएम पंजाब के, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी जब वर्किंग में आएगी हम इसको आगे देखेंगे। तीसरे नंबर पे हमारी गैस आ जाती है। गैस का एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, वो अप्रूव्ड हुआ है। फाइनल डिमांड नोटिस के लिए जब ये गई वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो एक ही उस पे स्टिग्मा था कि ये एलडीए से अप्रूव होनी चाहिए, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल है। अब सोसाइटी के अंदर आ जाए, जब हम आए थे कम से कम कोई 1.25 से 1.5 करोड़ हमने फिनांस इनहांस किया है। ये सारे काम करवाने के बाद सफाई आपके सामने है, सीवर आपके सामने है, जो रहायशी हैं उनके लिए मस्जिद एयर कंडीशन है, आरओ प्लांट आपका ऑपरेशनल है, पार्क आप जिसमें बैठे इवन दूसरे पार्क भी देखें।
ये काम है जो हमने इंटरली खुद करने थे। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जितनी हमारे में बसात है हमने कोशिश की है और वो हम उस पर पूरा उतरने की भी कोशिश की है। अब ये आपका मेरिट है कि उसको किस नज़र से देखें। हमने कोशिश की है कि जो इंटरनल जो हमने खुद काम करने हैं उनको हम मेरिट पे करें। जो काम पेंडिंग्स हैं वो हमारे मैनेजर साहब से पूछ लें। मर्जर के लिए DHA में मैं कर्नल काशिफ साहब हैं, मुमताज पाट साहब से पूछ लें। मेरी उनसे कम अज कम 6 से 7 मीटिंग्स हुई हैं। मुझे हमेशा यही जवाब मिलता है, हमें जरूरत नहीं है। जब वो हाँ करेगा तो मैं मुअज़्ज़ज़ हाउस को बीच में इन्वॉल्व करूंगा। वो मेरी आइडेंटिटी को मानते ही नहीं है। वो कहे जी मुझे ये चाहिए तो मैं आपको बुलाऊं कि वो तैयार हैं जी, आप बताएं। तो हमने परसों MC में एक डिसीजन लिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो आपके हाउस में से लेंगे। 4 नाम हमने अपने तौर पे डिस्कस किए हैं। किसी नाम को ड्रॉप करना है आपका राइट है, उसमें एड अप करना है आपका राइट है, चेंज करना है आपका राइट है। जिसमें पहला नाम है सलीम कल्लू साहब का, दूसरा नाम है फयाज जोया साहब का, तीसरा नाम है मुमताज पाट साहब का और चौथा नाम हमने सजेस्ट किया असलम न्यू साहब। ये 4 लोग हैं, ये निगोशिएट करेंगे DHA से। अब हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुजम्मल शाह साहब बैठे हैं। इजलास आम में इसकी अप्रूवल मर्जर की नहीं ली जा सकती। ये मैंडेट है FGM का, इजलास खास का। और इजलास खास बुलाने का तरीका ये है, हम टोटल मेंबरान है 748, तो इसका 1/5 रिटन रिक्वेजिशन लेके जाएगा RCS साहब के पास। वो हमें डायरेक्ट करेंगे कि आप इसका इजलास आम बुलाएं विदिन 30 डेज, जो हम बुलाने के पाबंद हैं। हम बुलाएंगे। अगर ये हमारे 4 दोस्त समझते हैं कि कोई फिजिबिलिटी बन गई है, दोस्तों से हम भी साइन करवाएंगे, ये भी करवाएं। क्योंकि हमारा जब इलेक्शन लड़ा था ये मंशूर में हमारा हिस्सा था कि हम मर्जर में जाएंगे। हर बंदा बेहतरी की सोचता है, लेकिन अगले वाला मानेगा तो जाएंगे। उसके लिए ये 4 नाम है। अगर हाउस इसको अप्रूव करता है तो हम इस कमेटी को नोटिफाइड करेंगे और इसको मैंडेट है ये मर्जर करवाए, जिस पे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मुत्तफिक हों कि उनकी कुछ कंडीशंस भी होनी है, गिव एंड टेक होना है। तो अगर ये समझें कि ये गिव एंड टेक करने के बाद हम बेटर फुटिंग पे हैं, हम लूजर नहीं हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी इनके साथ खड़ी है, हम मर्जर में चले। ये आप लोगों से बात है। इसके साथ साथ हमारे माली, हमारे गार्ड दिन रात काम करते हैं। ये आपके दरख्त भी काटते हैं, आपका घास साफ करते हैं। हमने सीवर के लिए बंदा अपॉइंट किया हुआ है। सीवर कभी हमारा गटर ब्लॉक नहीं हुआ। हमने 5 टाइम जमात नमाज का एहतमाम है, हमारे पास जुमे का एहतमाम है। ऑफिस में मैंने 27 दिसंबर से टिल टूडे कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि सेक्रेटरी साहब ने कोई डिलेइंग टैक्टिक्स किया है, ट्रांसफर में हर्डल डाली है या मेरे साथ काम मेरा टाइम पे नहीं। नक्शा आता है, टेक्निकली मोहसन साहब देखते हैं, अगर वो बायलास पे पूरा उतरता है हम उसे पास करते हैं। बिजली का जो टेम्परेरी कनेक्शन हमने खुद देना होता है 1 मिनट में दे देते हैं। पानी का कनेक्शन है, हाँ वर्कर की वजह से डिले हो सकता है, जो हमारा प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, अप्रूवल में देर नहीं होती, हम फौरन अप्रूव कर देते हैं। मोस्टली न्यू मेंबर बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर में हम इनसे कैसा सलूक करें। हम आपकी वजह से खड़े हैं, जब तक आप चाहेंगे हम इधर हैं, जब आप कहेंगे नहीं तो हम इधर नहीं होंगे। ये भी आपसे और कोई काम ऐसा नहीं करेंगे शिकायत की सूरत में। पिछली भी AGM में मैंने कहा था कि मुझे कोई बंदा भी करप्शन से बेस पे गिरबान पकड़ सकता है, सबको इजाजत है। एक पैनी की करप्शन साबित कर दें, फेवरेटिज्म साबित कर दें, आपको हक है आप मेरा गिरबान करें। किसी का हमने खाया हो, किसी से मांगा हो, किसी ने हमें दिया हो, हाउस में खड़ा होकर के हम इधर से चले। हम आपकी सहूलत के लिए आए हैं, आप में से आए हैं।
आपने ही हमें इलेक्ट किया, ये मैंडेट आपका। अब नेक्स्ट आइटम है आइटम नंबर 5, जो हमने पिछले एजीएम में डिसीजन लिए थे उनकी मंजूरी है। पिछले मुझे बात तो कर लेने दे शेख साहब, मैं नहीं आगे जाता, आपसे वादा है मेरा। या साहब खड़े हुए, मैं कहा मुझे 2 मिनट दे दे, मैं बात सुन के आगे जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, मैच है पाकिस्तान का, लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितनी ये मीटिंग जरूरी है। तो नेक्स्ट आइटम है जी, जो हमने पिछले साल अप्रूवल्स दी थी उनकी मंजूरी। उनमें भी सदर साहब ने बता दिया कि एक आइटम पे लोग मुतजलजल थे कि हम डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों ने इंसिस्ट किया, हमने वो ड्रॉप कर दिया। बाकी जो मीटिंग थी आपको पता है, आप उसमें सारे शामिल थे, तो हाउस से उसकी मंजूरी लेनी है। अब माइक दें शेख याहिया अता साहब को, वो कुछ क्वेश्चन करें। आवाज बोले। हेलो, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज इस दफा तरह बंद नहीं कर दी जाए। मेरे पे जाना आज की डेट तक किसी को भी पोस्ट नहीं आप ले जी उधर। यार आप ही बंद कर देंगे। नहीं आप क्यों नहीं होता? अच्छा, पहली चीज ये है कि एजीएम के मिनट्स, आपकी जिम्मेवारी थी कि एजीएम होने के बाद फौरन बाद मिनट्स बनाकर तमाम मेंबर्स को भेजे जाते हैं, और वो मेंबर्स को मिले होते तो आज उसकी अप्रूवल का आप हक रखते थे। क्योंकि मैंने वो मतलब है कि साइड दफ्तर से लिए हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पिछले दफ़ा अप्रूव ही नहीं हुई थी, और वो इसमें अप्रूव नहीं लिखी हुई। मैं मानता हूँ अप्रूव नहीं लिखी हुई, इसमें लिखा हुआ है डिसीजन मेड बाय एजीएम। एजीएम ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मेंबरशिप फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाए। अगर ऐसा है तो मुझे मतलब हाथ खड़े करके बताएं कि ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। नंबर 2, एक सेकंड वेट करें, आप अपनी जो तकरीर है वो करें, उसके बाद हम बताते हैं। उन्होंने नहीं बताना, ठीक है। जो दूसरा ये तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। दूसरा ये कि आपने ट्रांसफर फी जो कि 90,000 रुपया थी, उसका उसमें आपने लिखा है कि कैनाल के लिए 3,50,000 रुपया, जो कि 90,000 रुपया कैनाल के लिए थी, और 10 मरले के लिए 45,000 थी, और 5 मरले के लिए उसी हिसाब से 1/4 थी। आपने इसमें लिखा है कि ट्रांसफर फीस रिवाइज टू एक कैनाल 3,50,000, 10 मरला 1,75,000, 5 मरला 87,500। इसकी अगर पिछली दफा अप्रूवल हुई है तो मुझे दिखा दिया जाए कि कहाँ अप्रूवल। नंबर 3, आपने कहा है कि पोजेशन चार्जेस, यानी कि हर बंदा जो अपना घर बनाना चाहता है या अपना प्लाट बेचना चाहता है, उसका पोजेशन चार्जेस जो कि एक नक्शा है साइट इंजीनियर ने बना देना है, और उस पर 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये टोटल 5,000 रुपया था। आपने इसमें लिखा है कि वो 2,500 रुपया फी मरला, यानी कि एक कैनाल के लिए अगर मैं घर बनाना चाहता हूँ तो पहले 50,000 रुपया साइट प्लान के लिए जमा करूँ,
और ये मैं आपकी इतला के लिए ये बता दूं कि साइड प्लान चार्जेस DHA में भी, जो कि हमसे बहुत आगे है, वहाँ पे टोटल पोजेशन चार्जेस जो है वो 2500 रुपये है। तो ये चीज़ें जो कि अप्रूव नहीं हुई, तो आप इनकी अप्रूवल नहीं ले सकते। एक सेकंड, मैं इनका जवाब दे लूं, उसके बाद आपका सुन। सर मुझे उनका जवाब देने वेट करें, आप तशरीफ रखें। एक सेकंड के लिए इनका, उसके बाद पिछली दफा इसका जो प्रॉपर जवाब है वो प्रेसिडेंट साहब देंगे कि AGM के मिनट्स उन्होंने लिखने होते हैं, उनका प्रीरोगेटिव है, सेक्रेटरी का प्रीरोगेटिव नहीं है। लेकिन एक बात ऐड कर दूं, मुझे बिल्कुल याद है कि हमने इनकम के 2 जराए बताए थे। एक था कि हम डेवलपमेंट चार्जेस लगाने जा रहे हैं, एक था कि हम फीसें बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है इसकी डिफरेंशिएशन हमने ऐसे की थी कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाते हैं तो वो सिटिंग मेंबर्स को देने पड़ेंगे, जबकि ट्रांसफर फी जो नया मेंबर बनेगा उसने देनी है। तो हाउस ने कहा था क्योंकि ये हमारे पे बर्डन नहीं है तो इसको एज इट इज अप्रूव किया जाए। जहां तक मुझे याद है ऐसे ही हुआ था। नंबर 2, जब तक इनकम नहीं होगी तरक्की कैसे होगी, मुझे ये कोई बंदा बता। शेख साहब आप बैठ जाए, मेरी बात सुनिए। मैंने बड़े कम्बल से आपकी बात सुनी है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को ना मैं गुमराह कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, ना मैं कोशिश करनी चाहिए। जो फीस आती है अकाउंट में आती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के हम 6 मेंबर हैं, हमारे लिए 1 पैनी हराम है, इवन चाय के लिए। ओ भाई आपकी इनकम आप पे लगानी है, नहीं कमाएंगे तो लगाएंगे कैसे? जो कमाऊ बेटा नहीं होता उसकी बेटे की घर में वैल्यू नहीं होती। हमने आपके अकाउंट आके नाश किए हैं, 4.25 करोड़ था, आप ये 5 करोड़ के करीब आपका बना पड़ा है। वो या साहब बिल्कुल अप्रूव हुआ था, हाउस ने यूनानी में अप्रूव किया था। और डेवलपमेंट चार्जेस जिसमें ये सारे हमारे रियल एस्टेट के कुछ दोस्त मेंबर्स भी हैं, कुछ और दोस्त भी आए थे, ये यकूब अजीज साहब भी है, हमने ड्रॉप कर दी। हालांकि उस पर हमने वोटिंग नहीं, हमने कहा नहीं यार अगर ये चाहते हैं, क्योंकि वो लगने थे सिटिंग मेंबर्स को। ट्रांसफर फीस सिटिंग मेंबर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आपकी भलाई के लिए हम इकट्ठा करते हैं। सदर साहब आए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो लफाजी है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, आप ये देखें कि बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है, इस पे आप जो है ना तवज्जो दें। हाउस ने इसकी अप्रूवल दी थी और 7 दिन के बाद जो है 28 को मीटिंग हुई थी, 7 अप्रैल को शायद हमने जो है वो मिनट्स जो है वो आपको कोऑपरेटिव को भी भेज दिए थे, आपकी वेबसाइट पे भी लोड कर दिए थे। 8-9 महीने हो गए हैं लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग जो है इसके मुताबिक जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपका जो रेवेन्यू है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है। कभी आपका रेवेन्यू 1 साल में इतना जनरेट नहीं हुआ। आप चीज़ें बेच के जो है वो अपना इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सके पिछले सालों में। अब अगर हमने इस सोसाइटी को एक ऐसी प्रपोजल दी है जिससे इसके काम हो सकते हैं, आप लोगों के लिए करना है। जब हम आए थे तो आपका जो आपका रेवेन्यू था या बैंक में जो पैसे थे वो 2.5 करोड़ थे, इस वक्त जो है वो 4 करोड़ 80 लाख है। तो ये अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है? ये जो लोग काम नहीं करना चाहते या उनकी सोच ही ऐसी है कि हम जो है ना वो इस तरह से जो है वो हर्डल जनरेट करें, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप हाउस जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि आपके लिए जो है वो एक ऐसी प्रपोजल हमने शेयर की जिसमें शॉर्ट टर्म में यानी हमने 6-8 महीने में आपके लिए 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इंक्रीज़ किया है या 2 करोड़ रुपया जो है इंक्रीज़ किया है। और अगर आप हमारा डेवलपमेंट का मान लेते तो अब आपको जो है ये सारे काम जो है ये जिस पे हमारा होमवर्क हुआ है हमने इसको इम्प्लीमेंट कर देना था। तो आप प्लीज़ जो है वो पॉजिटिव रहें, ये इसमें किसी किस्म की जो है ना कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे हमने कोई ऐसा काम किया है जो गलत है उसको ज़रूर क्रिटिसाइज करें। थैंक यू वेरी मच। वन बाय वन बोले, हम सबकी सुनेंगे, या ये सब आप तशरीफ रखें। जी मेरी बहन।
बिल्कुल ठीक है। बैठे, मैं इसका जवाब दूं। ठीक कह रहे हैं। सबसे जो हमने बजट में प्रपोज किया है ना, 3 जो हमारे मेजर काम हैं, एलडीए, बिजली और गैस, कम अज कम हमें 15 करोड़ रुपया दरकार है, कम अज कम। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा। मैंने यकूब अजीज साहब बैठे हैं, शाहनवाज साहब हमारे मेंबर हैं, बाकी सारे दोस्त जो भी मिलते हैं, इन्होंने कहा था प्रॉपर्टी बेचने जितनी पड़ी है। मैं प्रपोजल लेके गया, रजिस्ट्रार ने टर्न डाउन कर दिया। ये AR साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कमर्शियल प्लाट आप नहीं बेचेंगे। जब मैं कुछ बेच भी नहीं सकता, आप लोगों से ले भी नहीं सकता, मुझे कोई इनकम का सोर्स बता दें, कोई एक है। यानी साहब तशरीफ तो अब तशरीफ रखें, आपकी बात सुने बगैर हाउस एडजर नहीं करूंगा। अब हमें इन सब कामों के लिए पैसे चाहिए। आप मैनेजमेंट में 2 बार मेरी बहन रही हैं, इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, रेसिप्रोकल है, तो खुदारा हमें कहीं से कमाने दें। आपका मैंने पहले भी ये कहा है, कोई एक बंदा बताए कि हमने एक पैनी खाई है, तो जब ये बात नहीं है, जब ये बात मान ली जाए कि यहाँ पे एहतसाब है, आपका जो पैसा आएगा डेबिट क्रेडिट होगा बैंक में, उसके निकलवाने का एक प्रोसीजर है। किसी एक काम पे बता दें कि ये आपने लाख का जो करवाया ये तो 20 का होना चाहिए था। अब ये 15 से 20 करोड़ जो रिजर्व मनी है मैंने कहां से ले ली है? आप लोगों से ले ली। आपकी प्रपोजल होनी चाहिए इसमें। पैसे होंगे तो काम होगा। और जितने काम स्टार्ट किए हैं हमने आपसे वादा किया है, 3 साल के लिए आए हैं, इंशाल्लाह ये करके जाएंगे। इसके लिए रोजाना एलडीए में जाते हैं, वल्लाह इसका हलफ दे सकते हैं। SNGPL के पास जाते हैं, DHA के पास जाते हैं, वासा के पास जाते हैं, NHA के पास जाते हैं। आप जाके मिनट बुक पढ़ लें, अटेंडेंस शीट देख लें। आपको मौका तो ये मिलना चाहिए था कि यार तू काम नहीं करता, चल भी साइड पे हट। अब ये क्या काम है कि जी इसकी 5 लाख फीस है, नहीं आप इस दफा 2 ले लें, मेरी बहन अगली दफा 10 हो जाएगी, 10 पे जाएंगे, आप कहेंगे 5 ले लो, अगली दफा 20 हो जाएगी। डे बाय डे ये फिर इन पर्सन हो जाएगा या साहब पे अटैक। अगर उस वक्त सुई गैस का पैसा जमा करवाया होता, आज 5 करोड़ ना देना पड़ता। इस बात पे क्यों नहीं आप यही साहब बैठ जाएं, आप माइक नहीं देना इन्हें, बैठ जाएं, बात सुने, मैं आपका जवाब सुनूंगा। दिस इज नॉट द वे। मैं ये कह रहा हूं, आप बैठे, आप उमर साहब बैठे, आप बैठे, आप बैठे। आप बैठे, आप बैठे, तो आज 5 करोड़ ना जमा करवाना पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सपेंडिचर डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक सामने माजरत करता हूं, आप तशरीफ रखें या साहब, ये जरूर मौका मिलेगा आपको। मैं माजरत करता हूं, मेरी बहन, मैं अपने एटीट्यूड पे माजरत करता हूं, तशरीफ रखें। अगर ये पैसे नहीं होंगे, ये डे बाय डे एनहांस होते जाएंगे, ये इंक्रीज होते जाएंगे। ये पैसे जमा करवाएंगे, आपका भला है, नहीं करवाएंगे, हमारे पास जब बैलेंस ही नहीं होगा हम कहां से जमा करवाएंगे? ये प्लाट की जो वैल्यू बढ़ी है ये इन कामों की वजह से बढ़ी है। मैं बताता हूं, मैं सर बताता हूं। अच्छा सर एक सेकंड,
मुझे आज तक याद है, ये जो सलीम अख्तर साहब हो रहे हैं, शिजाज सलीम जी, इनके दौर में डेंगी में इनके अकाउंट फ्रीज हुए थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के घरों तक की सफाई करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें क्रेडिट जाता है। इनके दौर में, अच्छा बैठे आप, सलीम साहब तशरीफ रखें, सुने, इनके दौर में मैं इस बात का आई विटनेस हूं, खाली चेक डीआर की कोर्ट में फाड़े गए थे। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमने जो पैसा खर्च किया है हाउस की अप्रूवल से किया है। बैठे आप, बैठे, मुझे सारा पता। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है आइटम नंबर 6, बैठ जाए। आपकी बात सुनते हैं, बैठे या साहब बैठे, अभी नहीं फाइनल हो रहे, अभी तो डिस्कस हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन आता है तो आपको जवाब देते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन तो आने दें। नहीं अप्रूव, चले बैठ। आइटम नंबर 6 है कि जो हमारे विरासत से। आइटम नंबर 7 है, हमने एलडीए कवानीन के मुताबिक थोड़ी सी रद्दो बदल की है कि हाइट ऑफ जो घर होगा, जो हाउस होगा, वो उतनी रहेगी, लेकिन हम डबल स्टोरी बना सकते हैं। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 5 मरले में एक बेड होता, तो हमने कहा जी आप डबल स्टोरी बना, ये हमने प्रपोज किया है। 8 नंबर जो एजेंडा है, 8 नंबर एजेंडा सदर साहब ने ड्रॉप कर दिया है डेवलपमेंट चार्जेस का। 9 नंबर है खाली प्लाट, नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद फिर 9 नंबर आइटम है, ये जरा कंसर्निंग है, जो आपका डेवलपमेंट चार्जेस के अल्टरनेटिव हमने लिया है। कुछ प्लाट हमारे पास खाली पड़े हैं, सोसाइटी की ओनरशिप है, कुछ लोगों के डिफॉल्ट में भी हैं। हमने हाउस से ये अप्रूवल लेनी है कि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो इसको ओपन मार्केट में ऑक्शन किया जाए, जो रेवेन्यू जनरेट हो वो आपके ये डिमांड नोटिस हम जमा करें। नहीं, सिर्फ रेजिडेंशियल। कमर्शियल आइटम नंबर 11 ड्रॉप हुआ है, डीआर जी रेट हम रिवाइज कर रहे हैं, वो हमने डिसाइड किया। वो रिजर्व हम वापस ले रहे हैं सर, हमें पता, सुन तो ले जी, सुन ले पाठ साहब, सुने तो सही ना, सुन तो ले जी, मैं इसका जवाब तो दे रही हूँ। हम इसको रिजर्व प्राइस जो आजकल करंट रेट है वो रखेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी ओपन बिडिंग होनी है, जो हायर परचेजर होगा हम उसको देंगे। अंडर द टेबल, मेरी बहन बात, कोई सेल अंडर द टेबल नहीं होगी, उसका पास ज़ाब्ता, अखबार में टेंडर होगा, आएंगे लोग, ओपन डिस्कशन होगी, जो ज्यादा रेट देगा उसको हमसे जी बोले बताते हैं। डिफॉल्ट मेंबर में कैटेगरियां हैं, किसी ने 1 दफा करवाया चार्जेस, किसी ने 2 दफा करवाया, किसी ने सिरे से करवाया ही नहीं। उसमें हमने जो ये सदर साहब कहते हैं कि उन्होंने इस पे वर्किंग की है, वो आपको 11 नंबर हमने ड्रॉप कर दिया है कमर्शियल, क्योंकि डीआर साहब का ऑर्डर है, ये हमने ड्रॉप। अब आ जाए जी 12 नंबर एजेंडा जी ब्लॉक। जी ब्लॉक की बाबत हमने कह दिया है कि ये क्लियर है, ये कोर्ट्स में सेटल हो चुका है, क्लियर है। सुन तो लें जी, मुझे बात तो और डिस्कशन तो बाद में आप मेरा भाई बारी देते हैं, बैठ तो जाए। जी ब्लॉक के लिए आया हूँ जी आप बैठे, मैं आपको बता, आप 4 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, मैं बताता हूँ जी। और ये हो रहा है आपने लाल बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है। आप बैठे, बैठ के आप सब पे बिठा रहे हैं भाई, सभी बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जी ब्लॉक का जी सुनाइए।
आपने जब इलेक्शन लड़ा था आपने सबके घरों में कॉल की थी कि ये आपका मशहूर है जी ब्लॉक के लिए हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आप हमें वोटिंग दें। ठीक है, कहा था ना आपने, बिल्कुल कॉल किया था जी, बिल्कुल आपकी कॉल मैंने भी रिसीव की थी, मेरी मिसेज ने भी रिसीव। ठीक है, ठीक है, 1 साल हो गया है आपको आए हुए। जी जी, नवंबर की बात है मेरा ख्याल है। जी जी, आपने क्या किया उसके लिए आप बताइए। मैं बताता हूँ। जी ब्लॉक की बाबत हमने मीटिंग्स की हैं, एक हमने सब कमेटी भी बनाई थी, ये दोस्त आए थे। जी ब्लॉक का केस प्रीवियस मैनेजमेंट सैयद मोहम्मद शाह साहब के हवाले कर चुकी थी। मैंने उनसे मीटिंग की है, ये न्याजी साहब इस बात के आई विटनेस हैं, बैठे हैं, एक नहीं कई दफा की है। प्रोफेशनल जेलसी होती है, मैंने उनको चेंज नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि हमारा क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने क्लेम किया था कि मैं इसका ओनर हूं, जिसने आपको सेल किया वो ओनर नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स फेक डिक्लेयर हुए हैं और उसने कोर्ट में सरेंडर किया कि मेरा कार्ड गलत है, मेरा जी ब्लॉक से तल्लक नहीं है। इस बेस पे सैयद मोहम्मद शाह साहब ने, न्याजी साहब चैम्बर में उनके जाते रहते हैं, उन्होंने कहा था कि जी ब्लॉक आपका सेव है। फिर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था हमारा म्यूटेशन बहाली का, उसकी हमने नीचे एप्लीकेशन एडीजीसी को दी हुई है, वो भी पेंडिंग है। हम आपको स्टेटस बता रहे हैं। इससे पहले पिछली एजीएम में हमने एमसी में ऐलान किया था कि हम इसका एफिडेविट लेंगे। मैंने कहा आइंदा सेल परचेज पे कोई एफिडेविट नहीं होगा। जो बंदा घर बनाएगा सोसाइटी उसको रिस्पॉन्सिबल है, हम वहां पे कनेक्शन इंश्योर करेंगे, हम नक्शा बना के देंगे। अब हाउस ये समझती है कि इसकी स्पीड स्लो है, तो भाई एक कमेटी बना के वकील चेंज कर ले। मैं चेंज करूंगा तो प्रोफेशनल जेलसी में आएगा, वो मेरा कलीग है, और दूसरी बात है वो हमारा मोअज़्ज़ज़ मेंबर भी है। और आप लोगों का देखिए, मैंने एक बंदा भी जो इन्होंने मुलाजमीन रखे थे रिमूव नहीं किया कि इनको ये होगा कि ये अब कैसे काम चलेगा। उन्हीं लोगों से हम काम ले रहे हैं। जी सर, जी कौन से बोले सर, बोले जिसका दिल है बोले। वकील का कह रहे हैं, वकील जो जिनको वकील की वजह से डिले हो रहा है ना, आप कह रहे हैं ना। ये केस जी ब्लॉक का आज से 2 साल पहले जी जी फाइनल हो गया था। ठीक है, आज से आपने अगर उस पर कोई कदम उठाया है तो वो बताएं। आपने पहले नहीं कहा, वो बताते हैं, बताते हैं आपने पहले कहा कि जी ब्लॉक सर, बताते हैं, बताते हैं। मेरी बात पूरी करें। आपने पहले कहा कि ये जी ब्लॉक से हम इसको क्लियर क्रेडिट गोज टू शेख याहिया था। होना चाहिए। क्लियर की बात है, इसको आगे लेके चले भाई। वकील साहब क्या कह रहे हैं? ऊपर आएगा जो आप इधर दो आपको इसको हलाएं, आगे लेके जाए ताकि ये मसला। चलें जी। हम एक शफीक साहब हमारे हैं, एक भट्टी साहब हैं, राना साहब हैं, इनको हम बिठा लेते हैं। कोई नया वकील उसमें। अच्छा जी, 13 नंबर देते हैं जी। एक दफा एजेंडा तो पेश कर रहे थे सर, उस डिबेट में राना साहब आएंगे जी ब्लॉक। जब डिबेट शुरू होगी उसमें बुलवाते हैं। अब ये एक दफा एजेंडा एग्जॉस्ट हो। इसके बाद है जी, जो हमारे वेकेंट प्लाट हैं, हम उस पर मेंटेनेंस चार्जेस एनहांस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस जो पहले से हैं ऑलरेडी उनको रिवाइज किया जाए, क्योंकि हम हल चलवाते हैं, सफाइयाँ करवाते हैं। जी सॉरी, अपना मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं। अभी इस वक्त जो करंट चार्जेस हैं वो 3000 रुपये पर कनाल है, सॉरी, और साल के हैं, पर एनम है। हमारे जो एक्सपेंस होते हैं सिक्योरिटी पे और ये माली जो इनको मेंटेन करते हैं, वो तकरीबन 3.25 लाख रुपया जो है उस पर एक्सपेंस आते हैं। यानी हमारा जो खर्चा है वो 36 लाख है, और जो हमें इनकम इससे होती है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है या उससे कम है। अब हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी सोसाइटीज़ में पर मंथ वो कर लिए जाए।
हाउस के सामने जो है हमारी प्रपोजल ये है कि अगर आप इसी तरह से 3,000 पर मंथ करना चाहते हैं या जो भी अमाउंट डिसाइड करना चाहते हैं, 2,500 करना चाहते हैं, 2,000 करना चाहते हैं, 1,500 करना चाहते हैं, वो हाउस इजीली जो है वो डिफाइन कर लें और पर मंथ के हिसाब से जो है ना वो हम कलेक्ट करें ताकि रेवेन्यू आए। और इसी तरह से ये जो हमारे पार्क्स हैं इसको हम जो है वो आगे फर्दर जो है डेवलप करना चाहते हैं ताकि इसमें फाउंटेन्स लगें, इसमें जो है हम वॉकिंग ट्रैक बनाएं और बाकी चीज़ें, ताकि जो है हमारे पास फंड्स होंगे तो हम इसको जो है ना डेवलप कर सकेंगे। प्लीज़ जैसे इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बाकी सोसाइटीज़ हैं उसमें जहाँ पे घर बन जाता है उनको सर्विसेज मिलती हैं, लाइक उनसे वाटर चार्जेस लिए जाते हैं, उनको सिक्योरिटी चार्जेस लिए जाते हैं, मस्जिद चार्जेस लिए जाते हैं, उनका ये लाइट का जो सिलसिला है स्ट्रीट लाइट का वो चार्जेस लिए जाते हैं। तो जो लोग रेजिडेंट हैं उनसे हम वो चार्जेस लेंगे और जो वेकेंट वाले हैं उनको हम सिर्फ 2 ही सर्विसेज देते हैं। एक तो उनके प्लाट को जो है वो हम सिक्योर करते हैं और दूसरा उसको मेंटेन करते हैं। तो उनसे जो है वो हम ये चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे चार्जेस हों, जो मर्जी आप अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लें। नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये मंथली बेसिस पे कर लें। पहले इसके ऊपर 1,000 साल का था, आपने पिछले साल 3,000 साल का किया, अब आप 36,000 साल का करना चाहते हैं। पिछले साल नहीं किया, मेरी बात सुन लें। 2011 में ये चार्जेस लगे थे और 3,000 ही चलते आ रहे हैं, पर एनम थे। आप कितना 36,000 रुपया साल का वेकेंट प्लाट के ऊपर जिनके प्लाट पड़े हुए हैं कितना करना चाहते हैं मंथ? हमारा ये हाउस से सवाल है कि वो 12,000 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं या 36 ही रहना देना चाहते हैं। फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हाउस जो मर्जी डिसाइड कर ले, वो 1,500 करना चाहता है, 1,000 रुपया करना चाहता है, हमें क्या एतराज़ है? हमारे पास तो पैसे होंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं होगा तो वो आपकी मर्जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम बस लास्ट वन है, उसके बाद हम आइटम वाइज चलेंगे। हम हर आइटम को दोबारा पेश करके उसकी मंजूरी उसमें रद्दो-बदल कर देना। नेक्स्ट आइटम है जी मेंटेनेंस चार्जेस का क्या फैसला हुआ? जी सर, मेंटेनेंस चार्जेस का क्या फैसला? सर अभी लेना है फैसला नहीं लिया, अभी लेने हैं फैसला। सालाना चले जो आप कहेंगे वो कर लेते हैं, अभी बैठे हैं। नेक्स्ट है जी हमारी जो हम मुलाजमीन रखते हैं उसकी मैक्सिमम हम तनख्वाह 50,000 दे सकते हैं, लेकिन अब हमारे कुछ मुलाजमीन की तनख्वाह 60,000 पे चली गई है, तो हमने कहा ये मिनिमम स्टैंडर्ड 75 कर लें ताकि जो लीगल लेकिन ना वो ख़त्म हो जाए। नहीं, तनख्वाह नहीं इंक्रीज कर रहे, मैक्सिमम सैलरी कितनी दे सकते हैं, हम तनख्वाह नहीं इंक्रीज कर। ले जी अब हम करते हैं जी इजाज़त से। आइटम सारे हमने डिस्कस किए हैं, आपने सुने हैं। जिस आइटम की जिस हद तक मंजूरी देंगे इतनी ही 12 मिनट की आपने तो रखनी। हमने कोशिश की है, ये फिगर दी है परज्यूम कि अगर ये कर ले तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो अप हो जाए, लेकिन अगर जो हमारे मज़हब मेंबर मेजॉरिटी डिसीजन देगी हम उसको मानने के पाबंद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो आइटम नंबर 3 है, फिनांस सेक्रेटरी ने ऑडिट रिपोर्ट पेश की है और बजट 2022-2023 इसमें बता दें कौन सी फिगर जिस पे डिस्प्यूट है हम ड्रॉप कर देते हैं। जिस फिगर पे डिस्प्यूट है कोई ऐसी फिगर नहीं है जिस किसी फर्दे वाहिद का फायदा है। यही सब मैं आपको माइक कहता हूँ, आप तशरीफ पूरा पेपर आपके पास है, एक फर्जी फिगरें हैं कि ये पैसे इधर से आएंगे इधर लगाएंगे, उसमें हमें बता दें कि ये ड्रॉप कर दें, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कम कर दें, तो हम एज इट इज आपके मिनट्स उसमें परफेक्ट है। अब जिसको रिजर्वेशन है जिस पॉइंट पे वो माइक दे दीजिएगा सर, दे माइक। हेलो
सबसे पहले जो आपने इसमें इनकम शो की है, जी 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 ठीक है। इस इनकम शो करने वाले में आपने खुद ही डेवलपमेंट चार्जेस ड्राफ्ट कर दिए, आपने खुद ही कमर्शियल प्लॉट एलोकेशन कर दी। दैट मीन्स कि आपका तमाम बजट जो है वो 1,27,00,000 से सिर्फ 27-28 लाख है। ये आपने ड्राफ्ट किया। मेरी बात सुने, आप उस बजट की क्या, जहाँ पे आपने इनकम ज़्यादा शो की हुई है, जो कि आपको इनकम होनी है उससे, तो उस बजट की अप्रूवल लेने की मुझे किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती। और दूसरा ये है कि पिछला जो बजट आपने पेश किया था, उस बजट पे क्या उस बजट का हुआ, वो आपने इसमें कुछ टेंशन नहीं है। मैं सारा क्लियर कर दूं, बैठिए। पिछले बजट में हमने 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि आपका एंट्रेंस गेट बनेगा, उसका बजट रिजर्व था। दूसरा हमने कहा था कि जामिया मस्जिद आपकी प्रॉपर बनाएंगे, उसका बजट रिजर्व था। तीसरा हमने बिजली का रखा था। हमने जो लीगल एंड कोडल फॉर्मेलिटी है अखबारात में भेजा है। जो हमारी कंपनियां आई हैं, हमने उनको, ये शाह साहब इस बात के विटनेस हैं, हमने किसी कंपनी को ड्राफ्ट नहीं किया कि कल कला पिक एंड चूज के एलिगेशन आ जाए। 10 कंपनी आई हैं, 10 की 10 को हमने टेंडर डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। कोडल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी। बजट तब यूज होना था जब हम काम स्टार्ट विद करते। वो एक जो फ्रेमवर्क है, जो एक टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको हमने एग्जॉस्ट करना था। अगर हम किसी से काम करवा लेते, पैसे बाद में देते, तो वो वायलेशन हो जानी थी बायलाज की। हमने सारी कोडल एंड फॉर्मेलिटीज जो लीगल हैं वो पूरी कर ली हैं। आइंदा जो बजट में रखा है उसकी अप्रूवल होगी तो उसको यूटिलाइज कर देंगे। नंबर 2, फिर बता रहा हूं, ये फर्जी बजट होता है। हम एक कहते हैं ये सड़क बनेगी, हमने उसका बजट रिजर्व किया है, बजट आएगा इनफ्लो में तो यूटिलाइज होगा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बजट जब आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर कोई चीज बजट में रखते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। ख्वाबों में बजट नहीं बना करते। बजट के लिए आपके पास ठोस होना चाहिए कि ये फंड हमारे पास मौजूद है, ये फंड्स हम जनरेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ये नहीं कि हाउस पास कर देगा तो हो जाएगा, हाउस नहीं पास करेगा नहीं होगा। हम तो बैठे अपना बजट सही तरीके से पेश करें। जहाँ तक गैस का आपने सवाल उठाया था सर, वो छोड़ देना, वो ड्राफ्ट हो गया, ये तो कोई बात नहीं। जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो पढ़े, जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो पढ़े। बजट में ही है। इसका जवाब सुन ले, पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। आप शुरू से इल्ज़ाम आपकी मैनेजमेंट कमेटी मुझ पे लगाती रही है कि इन्होंने चेक जमा नहीं करवाया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने डिमांड नोट के लिए भाग दौड़ कर डिमांड नोट हासिल किया सुई गैस सोसाइटी का, सुई गैस के लिए। जब सुई गैस के लिए डिमांड नोट मिल गया तो क्या मैं पागल था जो चेक बनवा के जमा ना करवाता? चेक इसलिए जमा नहीं हुआ था कि आप जैसे किसी भाई ने वहाँ पर ये कहा था कि ये अपना LDA से अप्रूव्ड नहीं है, उसके लिए यहाँ पे सब गवाह बैठे हैं। इस वजह से वो चेक वहाँ जमा नहीं हो सका था। और आज भी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ मैं 2010 में छोड़ के गया था। ठीक है, तशरीफ रखें। इन्होंने कहा जी कि आप जैसे, मैं तो उस वक्त सोसाइटी का मेंबर नहीं था, ये मुझे वो नहीं कह रहे, मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं था। अब बात ये है, आवाज थोड़ी आहिस्ता बच्चे करो। अब बात ये है, स्टेट का बजट भी प्रिजम्पशन से होता है, अकाउंट में पैसे नहीं होते। आप लोग गवाह हैं, हम लोग भिखारियों की तरह जाके मुल्कों मांगते हैं। अगर पैसे अकाउंट में हो तो वो मुल्क खुद कफील होता है, वो खुद कफील रियासत डिक्लेयर होती है, फिर हमें ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाना चाहिए।
ये बजट प्रजम्पशन पे ही बनते हैं और हमने प्रजम्पशन पे ही बनाया है। हमने कोशिश की है कि यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ हम लगाएंगे। देखें, ये जो बजट है ना जिसकी हमने एस्टिमेशन करी, उसको समझने की कोशिश करें कि जो हमने डेवलपमेंट चार्जेस ड्रॉप किए हैं, वो तो हमने जो शाम की मीटिंग की है अपने कुलीग से और हमने ये असेस किया है कि ये नहीं दे सकते, तो हमने उसको ड्रॉप किया। मैं वही कहने लगा।